हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं आलेख सीखेंगे, ठीक है। आलेख को ग्राफ बोलते हैं और उसी को लेखा चित्र कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आलेख। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। ग्राफ कहे, लेखा चित्र कहे, आलेख कहे, सबका बात एक ही होता है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर हम लोग के पास दो गो लाइन होता है। कै गो? दो गो। एगो जो लाइन होता है उसको बोलते हैं खड़ा लाइन। खड़ा लाइन वाई एक्सिस, परा लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। और नीचे होता है वाई, तो वाई डैश एक्स, तो एक्स डैश। ध्यान समझेंगे कि होता क्या है कि यहाँ पर अगर दो गो लाइन है तो यहाँ पर आपका जीरो आता है, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, इधर जाएगा, इसके इधर जाएगा तो प्लस, इसके इधर आएगा तो माइनस। तो बात करेंगे यहाँ पर, तो जीरो के इस साइड दाहिना साइड है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। हम जानते हैं कि यहाँ पर जीरो जीरो होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको विशेष जरूरी है नहीं, समझेंगे। और पहले जो लिखते हैं एक्स वाला और बाद में जो लिखते हैं वाई वाला, एक्स वाला के बात करें और ये जो चार गो खंड बना इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। तो आपका ई जो हो जाएगा पहला चतुर्थांश, ई वाला जो हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, और ई वाला जो हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? तीसरा चतुर्थांश। और ई वाला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब बात करेंगे कि पहला चतुर्थांश में होता क्या है। तो पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस, एक्स प्लस वाई एक्सिस, इहो प्लस इहो प्लस, प्लस प्लस। दूसरा घर में आएंगे तो पहले एक्स एक्सिस, जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस, प्लस वाला अब तो प्लस, काहे कि पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तीसरा घर में आएंगे तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, एक्स एक्सिस भी माइनस है, वाई एक्सिस भी माइनस है। चौथा घर में आएंगे, चौथा घर में जैसे ही आएंगे तो आपका यह भी पहले एक्स प्लस, पहले एक्स तब प्लस और तब माइनस, तो तब वाई तो माइनस, एक्स वाई, एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस। इतना बात समझ गए होंगे। सीधे दिमाग में रखना है, एगो खड़ा लाइन एगो परा लाइन। खड़ा लाइन वाई एक्सिस, परा लाइन एक्स एक्सिस, जहाँ पे मिल रहा है इसके इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, दाहिना साइड प्लस बाया साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। यहाँ पर पहले पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस वाला तब वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस बोलेंगे तो प्लस, वाई भी तो प्लस। यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस एक्स माइनस, वाई एक्सिस प्लस, एक्स एक्सिस माइनस, वाई एक्सिस माइनस। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इसके बाद में हमको समझना है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है से समझेंगे। क्वेश्चन एक नंबर एगो दे रखा है, हम लोग सीखेंगे कि x प्लस वाई। क्या सीखेंगे? x प्लस वाई बराबर 7, और दूसरा है 2x, दूसरा है 2x माइनस दे रखा है 3y बराबर में 9। इसको कहेंगे समीकरण 1, इसको कह लेंगे समीकरण 2। जैसे ये हम चलेंगे तो कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या? तो x प्लस वाई बराबर 7। x के मान पूछेंगे तो 7 माइनस वाई, या तो हम यहाँ पे डिब्बा बना देंगे इस साइड से और एक बगल लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। जैसे लिखेंगे x y। अब बात करेंगे कि अगर y के मान हम 1 रखें, y का मान 1 रखें तो x का मान 6 आएगा, y के मान 2 रखे तो x का मान 5 आएगा। क्लियर? बात समझेंगे कैसे? अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो और पूछ सकते हैं।
y का मान 1 रखे तो x के मान 6 का घट जाएगा, y का मान 2 तो घटेगा तो 5, और नहीं तो लिख सकते हैं कि पहले y बराबर कितना रखें 1, तो y बराबर 1 रखने पर तो y के मान 1 रखेंगे तो x प्लस वाई सॉरी यहाँ पर x बराबर 7 माइनस वाई है ना, सब जगह इसी मान रखाएगा तो x बराबर 7 माइनस वाई का मान 1 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगर रखेंगे y बराबर 2 रखने पर, जैसे ये 2 रखेंगे y बराबर तो क्या आ जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई, जैसे ये 7 माइनस वाई आएगा तो आराम से कह सकते हैं कि 7 माइनस कितना 2 तो बचेगा कितना 5, समझ गए होंगे। अब यहाँ चलेंगे तो चलेंगे समीकरण 2 से, कैसे समीकरण 2, समीकरण 2 है क्या तो देखेंगे कि 2x माइनस 3y बराबर 9, अगर पूछे आपसे तो कहिएगा ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में, x गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर हम y के मान कहे कि y के मान 1 रखें, आप यहाँ पर सारणी बना लीजिए, आप यहाँ पे सारणी बनाइए, आप यहाँ पे सारणी बनाएंगे और सारणी बना के देखेंगे कि y का मान 1 रखें, y के मान अगर 1 रखेंगे तो समझ सकते हैं कि 3 एकम 3 और 6, 3 एकम 3 9 12 भाग देंगे 2 से 6 हो जाएगा, तो y के मान 1 तो x का मान 6, y का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 9 7 16, 16 का आधा सो नहीं 9 6 15, 15 का आधा 7.5, तो 2 भी रख सकते हैं। अगर हम 3 रख रहे हैं y का मान तो आराम से 3 तिहाई 9 और 9 18 भाग देंगे 2 से तो 9 आ जाएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं इसे समझेंगे, बना लेंगे कि y बराबर 1 रखने पर तो x के मान कह सकते हैं कि 9 प्लस 3 गुने 1, इसी के मान रखेंगे ना बटा में 2, ध्यान देंगे 9 और 3 12 भाग देंगे 2 से 6 आया कि नहीं। अगर हम बात करें y बराबर कितना रखे 2 नहीं 3 रखे हैं ना, y बराबर 3 रखने पर जैसे ये y बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर कि x बराबर 9 प्लस 3 गुने y का मान भी 3 रखे इस वाला को और बटा में आ जाएगा 2, तो 9 अब प्लस में 3 तिहाई 9 भाग देंगे 2 से 9 आएगा ना, कैसे 9 9 18, 18 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये बात समझ, जब जैसे ही x को बड़ा x का खाली मान निकाल लेंगे y को भेज के और तब उसमें मान रख रख के फॉल करेंगे, इसमें भी देखिए x को y वाला को एन भेजिए x का मान निकाल लिए, अब इसमें y का मान रखेंगे x का मान निकाले चल जाएगा, सारा प्रक्रिया इसी में होगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे आलेख, तो आलेख के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि 2 को बनाना पड़ेगा, एगो खड़ा लाइन बनाना पड़ेगा और एगो परा लाइन बनाना पड़ेगा। तो बनाने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं से समझेंगे कि बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 आगे बनाते रहिए, जरूरी है नहीं, क्यों नहीं है, काहे कि हमको नेगेटिव में तो मान है ये नहीं है, सारा मान प्लस में है, ये आपका 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा, ठीक है। अब जैसे ही 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब समझेंगे बढ़िया से, समझने से पहले थोड़ा हम ईंक डाल लेते हैं 1 मिनट।
चलिए ध्यान देंगे कि x का मान कितना है, y का मान 1, तो y का मान 1, तो x का मान 6 चलेंगे। यहाँ पर 1 y का मान 1 और x का मान 6, तो y के हिसाब से ऐसे चले, x पर ऐसे चले, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,1 का है। पहले लिखते हैं x वाला, तब लिखते हैं y वाला। अब समझेंगे यहाँ पर जैसे ये हम लोग, तो क्या करेंगे, y का मान 2 है, तो y का मान 2 हो जाएगा और x का मान 5, सॉरी y का मान 2 और x का मान 5, तो ले आइए इसको इसे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2, नहीं सॉरी 5,2, काहे कि y का मान 5 है, x का मान 2 है। अब स्केल बिछा करके यहाँ पर इसको जैसे कट रहा है इसे आराम से मिला लें, ठीक है। मिलाने के बाद में लिखेंगे समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 7। अब चलेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे, इसमें कि y का मान, इसमें भी सेम बात आया है कि y का मान 1 और x का मान 6, तो ई तो हम पहले ही से निकाल लिए, बात समझ में आ रहा है। इसमें भी देखिए y का मान 1 और x का मान 6, ये ना आपका। दूसरा y का मान 3 है, तो y का मान 3 और x का मान 9, तो लेके आएंगे कि आओ, अब यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। चलिए तो देखेंगे y का मान 3, x का मान 9, यहाँ पर मिला 9,3। अब हम पहले ही से हमको यहाँ पर ई लाइन इसमें भी है 1,6, इसमें भी है देखिए 1,6, इसमें भी है 1,6, तो अब इस यहाँ पर आ गया, तो इसको स्केल बिछा के ऐसे मिला देंगे सीधा। मेरा मतलब 1.5 हो गया, लेकिन आप लोग सीधा बिछाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे, ये वाला क्या है, समीकरण जो है आपका 2x है, माइनस में 3y है और बराबर में 9 है। तो बात ध्यान रखेंगे, इसको करना कैसे कैसे है, और ये जो है हर साल परीक्षा में 5 में पूछता है हर साल, ठीक है। तो इसमें सारणी मेन यही है, इसमें है क्या, ई बना लिए तो x का y का मान 1, तो y का मान 1, x का मान 6 ले जाके मिला दिए। दूसरा y का मान 2, तो 2, x का मान 5, तो मिला दिए। इसमें आएंगे y का मान 1, x का मान 6 मिला दिए। यहाँ पर दोनों एक क्या आएगा, इसके इसका मान समान है देखिए, और यहाँ पर 9 3 है, y का मान 3 ले आए, x का मान 9 ऊपर ले गए, जहाँ मिला काट के दोनों को मिला दें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एगो दे रखा है, दूसरा समझे क्वेश्चन कि x माइनस 2y बराबर क्या है 5, और एगो 2x प्लस 2x प्लस 4y बराबर जो आपका दे रखा है वो है 10 है। तो इसको क्या कहेंगे कि समीकरण 1, इसको क्या कहेंगे समीकरण 2। इसको यहाँ से लिखते हैं, क्या है x माइनस 2y बराबर 5, कह रहे हैं कि एक है, और दूसरा जो है 2x है प्लस 4y है बराबर में 10 है, समीकरण 2 है। समीकरण क्या है 2 है। जैसे ये समीकरण 2 है, तो सिखाए हैं कि चलेंगे कैसे, समीकरण कैसे x से, x चलेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 5, x का मान पूछेंगे तो 5, ये माइनस इधर आके प्लस, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बनाएंगे सारणी, क्या बनाएंगे सारणी, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिखे, नहीं तो सीधे एकदम हल्का आसान है, y का मान 1 तो x का मान 7, कैसे तो लिख सकते हैं कि y बराबर 1 रखने पर
तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 गुने 1। बात समझ में आए? ये वाला का मान तो 5 2 7। ऐसा ही है, इसमें अगर 2 रखे तो यहाँ आराम से आप क्या कहिएगा 9। कैसे? तो लिख सकते हैं कि y बराबर क्या रखना है, y बराबर 2 रखने पर तो बताइए x बराबर 5 प्लस 2y, तो x बराबर 5 प्लस 2 गुने 2, तो 5 और 4 कितना आ गया 9, 5 4 9। लिख सकते हैं कि x बराबर 9। क्लियर? 5 4 9। अब यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे कैसे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, तो देखेंगे कि 2x है प्लस में 4y है बराबर में क्या है 10 है। आपसे पूछेंगे कि अगर इसमें और तरीका है, देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे x प्लस 2y बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आपका जो आ जाएगा 10, बराबर 2 से काट दे 2 पचे 10। तो अगर पूछेंगे x का मान बताइए तो कहिएगा ना 5, आई प्लस का है एने आके क्या हो जाएगा माइनस का, सीधे ही प्लस का एने आके माइनस का, 2 से कट गया 5 मरतबे। अब यहाँ बना लीजिए सारणी। जैसे ये यहाँ पे सारणी बनाएंगे तो आ जाएगा आपका क्या, तो कहेंगे सर जी अगर y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखें तो x का मान 5 आएगा। लिख सकते हैं आप, मतलब अगर समझ में आ रहा है डायरेक्ट लिखिए, नहीं आ रहा है तो इस सब लिख के आपको समझा रहे हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि इतना कैलकुलेशन आना चाहिए कि डायरेक्ट आप समझ सके कि अगर y बराबर रखेंगे 0 तो y का मान x का मान 5 अपने आप आएगा, का 0 हो जाएगा। अगर दिक्कत है लिख लीजिए कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर कितना रखेंगे 1। जैसे y बराबर 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 5 माइनस 2 गुने 0, तो घट जाएगा तो 5 बचेगा। अब y बराबर अगर 1 रखें, लिख सकते हैं y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखेंगे तो उसके बाद में हम कर सकते हैं क्या, y बराबर क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पर ध्यान समझेंगे कि x बराबर आएगा क्या, तो 5 माइनस 2 गुने 1 यानी क्या आ जाएगा 3। 5 में से घटेगा 2 तक आ जाएगा 3, तो y का मान 1 तो x का मान 3। समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे सारणी। सारणी बनाएंगे इस टाइप से और कहेंगे कि एगो जो है आपका क्या हो जाएगा खड़ा लाइन और एगो हो जाएगा परा लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5, इधर कितनों बार कोई मतलब नहीं, 10 को लिखिए 9 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। काहे दिक्कत नहीं है, काहे कि हमारा एको को जो मान है नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखेंगे इसमें कि है क्या, तो y का मान 1, तो y का मान ये 1, यहाँ पर y, यहाँ पर x डैश नहीं सॉरी y डैश और x डैश। क्लियर है? समझेंगे यहाँ पर हम कि है क्या, तो x का y का मान 1 है तो 1 पर x का मान 7 है, तो यहाँ से खींचते खींचते कहाँ ले जाएंगे 7 के सामने, और 7 को कहेंगे तू भाई ऊपर चल। इसको ले जाएंगे कि चल तू सीधे चल, सीधे चला। 7 को कहेंगे तू ऊपर चल, ऊपर गया जहाँ दोनों टकराया कहेंगे नहीं रुक। अब रुका देंगे तो x का मान 7 1। आगे चलेंगे तो y का मान 2 है तो कहेंगे ना तो काहे प्लस में तो इन्हें ले जाएंगे, कहेंगे प्लस चल तू इन्हें, तो ई आएगा एन जाएगा कहाँ 9 पर, कहेंगे चलो आराम से यहाँ के लिए आइए और यहाँ पर जो है इधर लिख लीजिए 7,2।
यहाँ पर इसको ले आएंगे और मिला देंगे, 9 हो गया। आया क्या है 9, 2। अभी दोनों मिल गया, स्केल बिछाइए और दोनों को जो है मिला दीजिए, हो गया। मिलाने के बाद में समीकरण इसका था क्या, समीकरण था x माइनस 2y बराबर 5 को लिख दीजिए, हो गया। अब अगला देखेंगे, अब यहाँ पर अगला समझेंगे तो क्या कह सकते हैं, इसमें आइए, y का मान 0 तो इतना ही है, x का मान 5, तो यह आपका चाहेगा कथी, यहाँ पर आ जाएगा 5,0। क्या लिख सकते हैं 5,0, क्या लिखेंगे 5,0। अब देखेंगे y का मान 1, तो 1 और x का मान 3, आराम से मिल गया, नहीं मिल गया, क्या मिला 3,1। ये दोनों लाइन जहाँ मिला है इसको इस साइड इसे जो है स्केल बिछा के आराम से इसको सीधा खींचेंगे, डेवर नहीं खींचना है, एकदम आपको स्केल बिछा करके जो है आपको एकदम सीधा खींचना है। और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण है क्या, तो समीकरण आपका हो जाएगा, ऊपर लिख लीजिए, ऊपर लिख देते हैं कि 2x क्या है 2x प्लस 4y बराबर 10। समझ में आ गया होगा कि हम लोग सॉल्व कर कैसे रहे हैं। तो अब क्या करना है आप लोग को, जो है आप लोग को ध्यान देना है कि जितना भी क्वेश्चन है इसको हम इसी टाइप से हल करेंगे, ठीक है। और आपको इसी टाइप से हल करना है, और आप जो है किताब का पूरा क्वेश्चन बना जाइए, जोन किताब से मन करे तो किताब से क्वेश्चन उठाइए और बना जाइए। अगर इसके बाद में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन लिख कर कौन क्वेश्चन आपको डाउट है वो क्वेश्चन का जो है फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो आपका है समझेंगे, दे रखा है। क्वेश्चन एक है कि 1/2x और प्लस में 1/3y बराबर 3 समीकरण 1। और दूसरा जो है 1/4x माइनस वाई बराबर में क्या है -2, हो गया। अब चलते हैं इसको हल करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन लिखा है, पहले इसको हल कर लेते हैं। जैसे ही हल करेंगे तो आराम से एक है x है, मतलब ऊपर एक है तो आराम से लिख सकते हैं x/2 प्लस y/3 बराबर में 3/1 हम लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम करेंगे तो आप भी कहिएगा कि 6 होगा, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 3x प्लस 3 दूनी तो 2y बराबर में 3 और बटा में 1। इसको क्रॉस गुना मार सकते हैं, इसको 1 से मानेंगे तो 3x और प्लस में 2y बराबर में आपका 6 तिया 18। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। और यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x/4 माइनस y/1 बराबर -2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 4, 4 एकम 4 तो x, 1 चौका 4 तो 4y बराबर में -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4y बराबर में आ जाएगा आपका 4 दूना -8। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब चलेंगे यहाँ पर तो लिख सकते हैं समीकरण कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जैसे ये समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 आपका है क्या, तो कहिएगा कि सर 3x है और प्लस में 2y है बराबर में कितना है तो 18, बराबर में कितना है 18। जैसे ये कहेंगे तो 3x प्लस 3x बराबर 18, ये प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर x का मान पूछेंगे तो 18, यहाँ पर 2y और बटा में क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा। अब हम बताए हैं कि आपको बनाना क्या है, तो आप कहिएगा हमको बनाना है डिब्बा। डिब्बा बनाना है मतलब सारणी बनाना है। जैसे ये डिब्बा बनाने के बाद आएगा, तो अगर हम y का मान को सोच के रखेंगे पॉइंट में न जाए। अगर y का मान यहाँ पर हम क्या रख दे, y का मान अगर हम 1 रखे नहीं होगा। y का मान अगर हम 2 रखे तो 2 दूना 4, 18 में से घटेगा 4 तो बचेगा कितना 12, 3 चौका 12। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करते हैं कि y बराबर रख लेते हैं 0। क्या रखें, y बराबर 0। लिखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, लिखना जरूरी नहीं है, अगर हम समझ जाएंगे तो डायरेक्ट मान भर सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाना है इसीलिए जो है हमको इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा 18 माइनस 2y की जगह पर क्या आ जाएगा 0 3। तो आराम से कहिएगा ई 0 हो जाएगा, 18 बटा में 3 मतलब क्या आ जाएगा 6। तो ई 0 ई 6। अब यहाँ पर देखेंगे y बराबर हम रख लेते हैं, अगर 1 रखेंगे तो दशमलव में मान जाएगा, 2 रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, जैसे ये रखेंगे y बराबर 2 तो कितना आ जाएगा से समझेंगे। तो x बराबर 18 माइनस 2y बटा में 3, y के जगह पर क्या रखे हैं 2 बटा में 3, तो 18 माइनस 4 बटा में 3। तो घटाएंगे तो 18 में से घटेगा 4 तो बचेगा क्या 14। यो तो नहीं कट रहा है, 14 भी नहीं कट रहा है। 3 रखेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, सॉरी यहाँ पर 3 डालेंगे सबसे अच्छा 3। जैसे ही डालेंगे 3, क्या डालें 3, आ जाएगा 6। 18 में से घटेगा 6 तो पूरे का 12, भाग देंगे 3 से कितना आ गया 4। तो बताइए y का मान 3 तो x का मान 4। बात समझ में आ गया। इसके बाद तो आप लोग को आराम से समझ में आता होगा। अब इसके बाद है क्या, तो यहाँ पर जो है केवल सारणी है। क्या है, केवल सारणी है। अब यहाँ पे हम समीकरण अभी तक खाली एक ही निकाले हैं। क्या निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं। वैसे ही चलेंगे, कहाँ गया समीकरण 2 चलेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और तब आपको जो हम 2 बताएंगे। ठीक है, 2 बताएंगे। छः 0 3 4 1 का, ठीक है। अब 1 का है, अब चलेंगे 2 नंबर। ठीक है, अब चलेंगे 2 नंबर, देखते हैं 2 नंबर कह क्या रहा है आपका। तो 2 नंबर के लिए जैसे ही चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसलिए बता दिए। अब समीकरण 2 क्या है से देखेंगे कि समीकरण 2 है क्या भाई। तो समीकरण 2 कहेंगे तो आप भी कहिएगा क्या निकाल के थैले, क्या थैले है। तो x माइनस 4y बराबर 8। अब x बराबर 8 और प्लस में क्या हो जाएगा 4y। हम चाह रहे हैं कि छोटा मान आ जाए। क्या आ जाए, छोटा मान आए, ज़्यादा बड़ा मान नहीं आए। तो इसके लिए x और y समझेंगे। आप लोग लिखिएगा अपना कि y बराबर क्या रख सकते हैं, y बराबर 0 रखें सिर्फ जब y बराबर 0 तो x का मान 8 और y बराबर 1 तो x का मान 12। कहाँ भारी है, कहाँ से लिखने जाए हम। y का मान 0 तो 0 जाके 8, y का मान 1 तो 8, अच्छा y की जगह पर 1 रखेंगे, 4 एकम 4 8 12 हो गया। तो हमको जो है इसको जो है इस तरह से हमको जो बनाना था इसको। अब आप लिख सकते हैं कि y बराबर 0 रखने पर, जरूरी नहीं है सीखना, जरूरी नहीं है। हम परीक्षा में हमारे पास तो समय नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझा दे रहे हैं वो। y बराबर 0 रखे तो x बराबर 8 प्लस 4 गुने 0 मतलब यहाँ क्या होगा। ऐसे ही एक y बराबर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 8 4 12। अब हम बनाएंगे आलेख। तो आलेख में आपको पता है कि क्या करना होगा, तो कहिएगा कि एगो खड़ा लाइन और एगो कौन लाइन, पड़ा लाइन। एगो खड़ा लाइन और एगो पड़ा लाइन।
जैसे ये एगो खड़ा लाइन और एगो पड़ा लाइन चलेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़का 12 चल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 हो गया। सर नेगेटिव में आप लिखिए, नहीं लिख रहे हैं काहे कि भाई नेगेटिव मार्क देखो है ये नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए समीकरण एक क्या था, y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 6, ये तो आया y का मान 0 और x का मान 6, तो 6,0 ये है, ठीक है, ये 6,0 ध्यान समझेंगे, 6,0। आगे देखेंगे, आगे तो क्या दे रखा है तो समझेंगे कि अगला है y का मान 3 और x का मान 4, y का मान 3 है और x का मान 4 है, x का मान क्या है 4 है, तो क्या लिखेंगे 4,3। क्लियर, अब इसको स्केल बिछा के लिख दीजिए। अब ये समीकरण एक था उसको लिखिए। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, y का मान इसमें भी 0 है और x का मान 8 है, तो ये आपका आएगा क्या x, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8,0, काहे कि x का मान 0 है। y का मान कहेंगे तो 1, y का मान 1 है और x का मान क्या है 12 है। y का मान कितना कहिएगा कि y का मान x है, 1 है और x का मान कितना है 12 है। हो गया, कुछ हो नहीं है, तो यह था, एगो यह था, स्केल बिछा के अब बस इसको इस प्रकार से मिला देंगे। और यहाँ पर जो समीकरण 2 था, इसमें समीकरण 2 लिख लीजिए, इसमें समीकरण 1 लिख लीजिए। तो इससे जो हार्ड क्वेश्चन है एग्जाम में हो आता है और ना ही आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, ना ही आपके बुक में दिया होगा। तो हमको समझ में आ रहा है, हमको जैसे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखें और क्वेश्चन बनावे। जितना भी क्वेश्चन फंसता है वो क्वेश्चन को लिख के कमेंट करें, और नहीं तो जिस बुक का हो उस बुक का क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख के आप लिख दें, हम आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके फिर अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही।